जय श्री राम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब पे जो इतना जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं यूट्यूब पे 2 साल से ऊपर से वीडियो डाल रही थी, कंटिन्यू नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या डालना है। पर अचानक से 50 सब्सक्राइबर से मैं 2000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाती हूँ। कैसे? ये मेरे लिए सच में एक चमत्कार है और ये चमत्कार करने वाले और कोई नहीं, मेरे प्रभु है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि 2000 ही तो सब्सक्राइबर हुए हैं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है। पर मेरे लिए शायद ये बहुत बड़ी बात है कि जो मैं 2 डेढ़ साल से नहीं कर पाई वो मेरे कुछ मतलब 15 दिन भी नहीं, 10 दिन में मेरे हो गए। कैसे? इसमें उसकी कृपा नहीं है तो और क्या है। अगर वो मुझे गाइडेंस नहीं देते, वो मुझे मार्गदर्शन नहीं देते तो मैं ये कर ही नहीं पाती। मेरे पास एक टाइम ऐसा था कि मेरे पास डिग्री था पर जॉब नहीं था। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे मेरे पास एक अच्छी खासी डिग्री होने के बाद भी मैं एक जॉबलेस थी, मेरे पास नौकरी नहीं थी। पर शायद मैं वो नौकरी करना भी नहीं चाहती थी। पर फिर मेरे दिमाग में आता था कि जॉब नहीं करेगी तो क्या करेंगी। मुझे ये था कि करना है तो कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जिससे जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों से निकलना है। क्योंकि अगर मैं 10-12 हज़ार का जॉब करती हूँ तो उससे तो मैं कभी निकल ही नहीं सकती। और जिस ग्रोथ तक मैं पहुँचना चाहती हूँ वो शायद मुझे अपने जॉब से नहीं मिल पाता। तो फिर मेरे दिमाग में था कि करना क्या है। पर ये डिसाइड था कहीं ना कहीं कि नौकरी नहीं करना है यार। नौकरी में कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये मैं क्लियर थी। पर अगर कोई मुझसे पूछता था कि किस फील्ड में जॉब करना है, वहाँ इंटरव्यू है, देने जाओगे क्या, तो मैं बोलती थी हाँ मैं दे दूंगी इंटरव्यू। एक तरफ कंफ्यूज थी मैं। पर फिर मैंने सोचा कि जब तुम्हें जॉब नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है तो फिर क्या करना है। मेरे दिमाग में ये था कि कुछ ऐसा जिससे मेरा ग्रोथ शायद एक नौकरी करने वाले से 50 गुना ज़्यादा हो। ये मेरे दिमाग में क्लियर था। पर पर फिर मुझे ये नहीं समझ में आता था कि किस तरफ जाऊं, क्योंकि मेरे पास वैसा कोई टैलेंट नहीं है या मैं वैसा कुछ कर नहीं सकती हूँ जिसकी वजह से मुझे जल्दी ग्रोथ हो, या मैं क्या ऐसा कंटेंट कर डालूं। मेरे पास कुछ आइडिया नहीं था, मुझे ये सब कुछ समझ में नहीं आता था। पर फिर एक दिन मैंने सोचा कि कुछ भी डालते हैं, कहीं से तो शुरू करते हैं पहले। तो मैंने स्टार्ट किया पर वो वर्क नहीं किया। मतलब शायद मैं उस चीज़ में अच्छी नहीं थी और उसमें मेरा मन भी नहीं लगा क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं होते थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं नहीं करूं। फिर अचानक से मेरी लाइफ में उसका गाइडेंस मुझे मिला, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंजेस आने लगे और अचानक से ग्रोथ हुआ। अचानक से ग्रोथ होने का मतलब कि ऐसा नहीं कि अचानक से मुझे सब कुछ मिल गया, नहीं। ये जो अचानक से हुआ ना उसके पीछे भी कई साल लगे, तब जाके ये अचानक हुआ है। मुझे ये समझ में आया कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। शायद जो चीज़ मेरी कमजोरी भी थी वो भी चीज़ मैं उस चीज़ को मिलाकर रिलेट करके दूर कर सकती थी और उसको इम्प्रूव कर सकती थी। और वही मैंने अपने लाइफ में किया है। जैसे मुझे कुछ वर्ड बोलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ सेंटेंस हैं जो मैं शायद क्लियर नहीं बोल पाती हूँ या लड़खड़ा जाती हूँ। और इस चीज़ को बताने में अब मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अब मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर रही हूँ। और ये भी इस वजह से हुआ कि मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल बंद कर लिया था। 2-3 साल मैं खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। मेरा बाहर से उतना कुछ कांटेक्ट था ही नहीं, मुझे लोगों से बोलने में घबराहट होने लगी थी। मैं उनसे क्लियर बोल नहीं पाती थी। वो मुझसे कोई क्वेश्चन पूछते थे, मैं उनका जवाब कुछ और दे देती थी। ये सब होता क्यों था? क्योंकि मैंने खुद को इस कदर बंद कर लिया था कि मैं किसी और से कांटेक्ट कर ही नहीं पा रही थी। लोग से मिलना जुलना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि लाइफ का फेज ही कुछ वैसा था। पर ये उम्मीद था, और ये हो रहा है और आगे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि साथ देने वाला और कोई नहीं है, भगवान है। तो आप खुद सोचो ये बदलाव कैसे आया। ये एक दिन में तो नहीं आया होगा। और ये बहुत मुश्किल है कि जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिस चीज़ पे लोग आप पे हंसते हैं, आप उसी काम को करना शुरू करो।
आप उस चीज़ से रिलेट करके अपना उसी वर्क कर रहे हो जिससे लोग कहते हैं कि ये कैसे कर रहा है। जब मैं किसी के सामने बोलती थी तो लोग बोलते थे तुम्हारा आवाज़ कैसा है, मतलब तुम बना के बोलती हो क्या। लोग यहाँ तक भी बोलते थे क्या तुम जानबूझ के ऐसे बोलती हो, पर मैं इसी तरीके से बोलती हूँ। और फिर मुझे एक टाइम के बाद अपनी ही आवाज़ पे शर्म आती हूँ। पर आप सोचो ये हिम्मत कैसे आया होगा, ये जो मैंने आज सोचा वो पहले क्यों नहीं हुआ। क्योंकि अब मेरा भगवान मुझसे वो चीज़ करवा रहा है, वो चाह रहा है कि मैं किसी के और लाइफ में ये माध्यम बन सकूं। शायद बहुत ऐसे लोग होंगे जो कंफ्यूजन में हैं कि वो कैसे शुरू करे, कहाँ से शुरू करे, क्या शुरू करे, पर उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो आप एक चीज़ को समझो, आप बिलीव सिस्टम बनाए रखो, क्योंकि चमत्कार वहीं से होता है और सब कुछ बदलना वहीं से लिखा है। आपके कर्म के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा, पर इंतज़ार रखना पड़ेगा। अगर आपको मेरे इस लाइफ जर्नी के बारे में जानना है ना, कि मैंने यूट्यूब कैसे शुरू किया, मैंने कौन से कंटेंट कंटेंट बनाए तो चला नहीं, तो मैंने ऐसा क्या यूज़ किया जिसकी वजह से ये चल रहा है, मैं अच्छा कर पा रही हूँ। अगर आपको इसमें से कुछ भी जानना है तो आप कमेंट करना, तब मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि ऐसे क्या क्या चीज़ थे, क्या टिप्स थे जिसकी वजह से ये चीज़ मेरे साथ हो पाया।